नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए फर्स्ट 2026 का फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, जो कि upsconline.nic.in है। इस पर हम लॉगिन करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर भरिए, यहाँ कैप्चा कोड भर दीजिए। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो क्लिक हियर फॉर क्रिएट योर अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करना है। इंस्ट्रक्शन है, इसको पूरा पढ़ लेंगे जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन पे क्लिक करना है। जो भी ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ पे हम भर देंगे। उसके बाद वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपकी जो मेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई। यहाँ पे हमको ओके कर देना है। यहाँ पे फोन नंबर दे देना है। यहाँ पे फोन नंबर जो भी आपने यहाँ पे डाला था उसको यहाँ पे फिर से भर देना है। उसके बाद में यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड भर देंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक कर देना है। उसके बाद में गेट ओटीपी पे क्लिक करना है तो देखेंगे आप आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पे ओटीपी भेज दिया गया है। जो भी अपने फोन नंबर डाला था यहाँ पे ओके कर देना है। जो ओटीपी आया वो ओटीपी यहाँ भर देंगे। उसके बाद वेरीफाई फोन नंबर पे क्लिक कर देना है तो आप देखेंगे आपका मोबाइल जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये पासवर्ड के 2 सैंपल मैंने बनाया है। इसमें एक कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, एक स्पेशल कैरेक्टर है और नंबर है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर का। आप 2 में से कोई एक सैंपल आप जो चुन लीजिए। जो भी आपको पासवर्ड लगे वो आपको इस टाइप से पासवर्ड बनाना है। तो देखिए जो भी आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड हमने यहाँ भर दिया, उस पासवर्ड को यहाँ भर दिया। उसके बाद क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। कंग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट, यहाँ पे ओके कर देना है। तो जो भी आपने फोन नंबर डाला था, जो फोन नंबर डाला था, जो ईमेल आईडी डाली थी वो आपको यहाँ दिख रही है। यहाँ पे कंटिन्यू पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप मेन पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी अपना फोन नंबर डाला है फोन नंबर भर देना है। यहाँ पे कैप्चा कोड भर देंगे। यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके फोन पे ओटीपी गया होगा। इसको ओके कर देना। जो ओटीपी है वो ओटीपी यहाँ भर देंगे। जो फोन नंबर आया था मैंने भर दिया। यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी क्लिक किया तो यहाँ जो मेन पेज पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ आपका इस टाइप से फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रोफाइल, ये जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है ये आपको करना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रोफाइल इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम भर देंगे। यहाँ पे कोई अगर मिडिल नेम है मिडिल नेम भर देना है, नहीं है तो यहाँ पे जो भी आपका सरनेम है वो यहाँ भर देना, लास्ट नेम भर देना है। उसके बाद में यहाँ पे अपना नाम कंफर्म कर देना है। अपना जो मिडिल नेम है उसको कंफर्म करना है। उसके बाद में अपना जो लास्ट नेम है वो यहाँ भर देना है। आपने यहाँ पे लिखा है आपने वही नाम ऊपर एंटर किया है जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में प्रिंटेड है। अगर वही किया है उसको यस कर देना, नहीं किया है तो अगर नेम वगैरह चेंज किया है तो उस पर नो पे क्लिक कर देना। आप देखेंगे तो आपका जो भी नेम है वो यहाँ पे खुद ब खुद यहाँ पे लिख के आ जाएगा। उसका यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर देनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिर से भर देंगे। उसके बाद आपका जो फादर नेम है फादर नेम भर देना है। उस फादर नेम को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। माता जी का नाम भर देना है। यहाँ पे माता जी का नाम कंफर्म कर देंगे। उसके बाद में गार्जियन वगैरह का नाम भर देना है। यहाँ पे उस गार्जियन का नाम कंफर्म कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डिटेल भरी थी वो आप पूरा डिटेल यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिएगा। आप नीचे आइए, अगर कोई इसमें करेक्शन रहेगा तो उस पर एडिट कर देंगे, नहीं तो अगर सारी डिटेल सही है तो उस पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे यस कर देना है। तो आप देखेंगे आपकी आइडेंटिटी जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। यहाँ पे ओके कर देना है। अब हम आ जाते हैं आधार सेक्शन पे। तो यहाँ पे अब जो है वेरिफिकेशन मांग रहा है। हैव यू आधार कार्ड बीन इशू टू, आपको आधार कार्ड इशू हुआ है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि मेरे को आधार कार्ड इशू हुआ है और मैं सहमत हूँ आधार से वेरीफाई कराने के लिए। दूसरा कह रहा है कि यस आई हैव आधार कार्ड आई एंड कंसेंट टू वेरीफाई थ्रू वर्चुअल आईडी, मेरे पास आधार कार्ड है और मैं उसे वर्चुअल आईडी के थ्रू वेरीफाई कराना चाहता हूँ। आई डू नॉट हैव वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरीफिकेशन, मैं आधार से वेरीफाई नहीं कराना चाहता हूँ। तो मैंने तीसरा ऑप्शन चुन लिया। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट या सेकंड आप से कोई चुन लीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे आइडेंटिटी कार्ड बन के आ जाएंगे। इनमें से कोई ऑप्शन चुन लीजिएगा। जैसे मैंने चुना वैलिड वोटर आईडी, वो जैसे आप चुनते हैं तो आपको एक लिख के आता है कि आपने जो है आधार से वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं चुना है, आपको डीएल या पैन कार्ड लेके एग्जाम से 1 घंटे पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ओके कर देना है। तो आपने जो वोटर आईडी चुनी, यहाँ पे वोटर आईडी का हमें यहाँ पे ईपिक नंबर डाल देना है। यहाँ पे वोटर आईडी किस तारीख को इशू हुई तो वो यहाँ पे वोटर आईडी यहाँ पे किस तारीख को इशू हुई तो यहाँ डेट डाल देनी है। उसके बाद में पूछ रहा है कि कह रहा है कि आपकी जो वोटर आईडी जो आप इसमें अपलोड करेंगे उसका साइज 20 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए और फाइल का फॉर्मेट JPEG होना चाहिए और फाइल जो है ID कार्ड _
ID_card ये फाइल नेम हमको बना के अपलोड करना है। यदि आपको नहीं पता है कि आपका जो फोटो जो आप अपलोड करेंगे उसका साइज 20 KB से 200 KB के बीच में कैसे किया जाएगा, तो इमेज रिसाइजर यहाँ पे गूगल पे टाइप करना है। अब ये वेबसाइट देखेंगे, पहले रिड्यूस इमेज साइज इन KB PI7 इमेज टूल, ये वेबसाइट हम खोलेंगे। यहाँ पे अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी इमेज को आप रिसाइज करना चाहते हैं। यहाँ पे अपना साइज दे देना है, जैसे 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, तो मैं इसको 199 डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे रिड्यूस साइज पे क्लिक करेंगे तो आपके देखेंगे आपकी इमेज जो है रिड्यूस हो गई। इसका साइज बचा 157 KB, इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है, जो फाइल अभी हमने डाउनलोड करी थी वो फाइल यहाँ को अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ जो सैंपल दे रखे हैं, आपको इस तरीके से इस फॉर्मेट में अपलोड करनी है। जैसे पैन कार्ड का है, पासपोर्ट का है, वोटर ID का है, ये स्कूल ID अगर अपलोड करें तो ये इस टाइप से होने चाहिए। यहाँ पे ओके, अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे अपलोड ID कार्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू अपलोड फोटो ID कार्ड, यहाँ पे एस कर देना है। तो आप देखेंगे आपका जो है ID कार्ड जो आइडेंटिटी जो भी आपने अपलोड करी थी वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई। यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे सबमिट कर देना है, यहाँ पे यस कर देना है, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, यस प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे योर आधार या फोटो ID कार्ड हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे 10th की डिटेल मांग रहा है कि आपने जो है हाई स्कूल इंडिया के अंदर किया है या आउटसाइड इंडिया किया है, तो यहाँ वो चुन लेना। अगर आउटसाइड इंडिया किया है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और इंडिया के अंदर किया है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे कहाँ से आपने किया है वो यहाँ स्टेट चुन लेना है। यहाँ पे स्टेट, जिस स्टेट से आपने किया वो स्टेट यहाँ पे कंफर्म करा देना है। आपका बोर्ड क्या था 10th का, वो यहाँ बोर्ड नेम चुन लेना। CBSE बोर्ड था, भारतीय शिक्षा बोर्ड था, वो यहाँ पे बोर्ड चुन लेना है। यहाँ बोर्ड कंफर्म कर देना है। आपने जो हाई स्कूल है वो किस ईयर में पास किया, वो यहाँ पे ईयर भर देना है। यहाँ पे वो ईयर को कंफर्म कर देना है। आपका जो 10th की जो मार्कशीट है उस पे जो पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है वो पासिंग सर्टिफिकेट नंबर भर देना है। यहाँ पे उस सर्टिफिकेट नंबर को कंफर्म कर देना है। यहाँ पे 10th का रोल नंबर भर देंगे, यहाँ 10th का रोल नंबर कंफर्म कर देना है। आपको जो 10th के सर्टिफिकेट है वो किस डेट को इशू हुआ है वो यहाँ पे डेट भर देनी है, उस डेट को यहाँ कंफर्म कर देना है। उसमें ग्रेडिंग सिस्टम था, CGPA था, परसेंटेज बेस्ड था, वो यहाँ चुन लेना है। यहाँ परसेंटेज हमको मार्क्स भर देना, कितनी परसेंटेज आपकी रही है 10th में। आपको UDISE कोड अगर पता है तो यस कर देना है, और नहीं पता है इस पर नो पे क्लिक कर देना है। तो आप अपने स्टेट चुन लेंगे, कौन सी स्टेट से आपने 10th किया है वो स्टेट चुन लेंगे, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। तो आप देखेंगे इतने सारे स्कूल आ गए। यहाँ पे स्कूल यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं स्कूल का नाम। जैसे मेरा ये JP मॉडर्न पब्लिक स्कूल, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे यस सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। मार्कशीट का जो साइज है 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए, और फाइल का नेम आप फाइल को रीनेम कर सकते हैं board_ सर्टिफिकेट के नाम से, तभी ये फाइल यहाँ पे अपलोड होगी। और फाइल का जो साइज है वो 300 KB होना चाहिए, 300 KB तक होना चाहिए। फाइल जो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे यस कर देना है। आप देखेंगे आपकी जो मार्कशीट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है, नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करना है। तो जो भी डिटेल भर के आई है वो पूरा डिटेल को यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लीजिए, और कुछ गलती रह गई तो यहाँ पे एडिट करके उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे यस कर देना, यहाँ पे ओके कर देना। नीचे यहाँ पे लॉक एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा है जो भी आप एक बार लॉक कर देंगे उसके बाद उसको फर्दर अपडेट नहीं किया जा सकता है, तो बहुत ही केयरफुली इसको पूरा पढ़ने के बाद ही इसको सबमिट करिएगा। यहाँ पे हमने यस कर दिया। यहाँ पे नेशनलिटी चुन लेनी है, माइनॉरिटी स्टेटस चुन लेना है। अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो उसको यस कर देना, नहीं है तो पे नो पे क्लिक कर देंगे। आपकी मदर टंग क्या है, मातृभाषा क्या है आपकी, वो मातृभाषा चुन लेना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल किस स्टेट के रहने वाले हैं वो स्टेट है चुन लेना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस चुन लेंगे, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं तो वो चुन लेना है। प्लेस ऑफ बर्थ आपका कहाँ है, आपका जन्म इंडिया के अंदर हुआ है या आउटसाइड इंडिया हुआ है। अगर इंडिया के अंदर आपका जन्म हुआ है तो यहाँ पे इंडिया चुन लेना है।
यहाँ पे स्टेट चुन लेंगे, किस स्टेट के आप किस स्टेट में आपका जन्म हुआ है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे अपना जो गांव का नाम है या गांव या शहर का नाम है वो यहाँ भर देना है। आपका जो पोस्ट ऑफिस है नियरेस्ट, वो पोस्ट ऑफिस भर देना है। यहाँ पे उसका पिन कोड भर देंगे। उसके बाद में आपका व्हाट्सएप नंबर, कोई व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है, कोई यहाँ पे ईमेल आईडी दे देनी है। यहाँ पे कोई अल्टरनेट कोई अदर फोन नंबर है वो यहाँ भर देना है। उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं देना चाह रहे हैं व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी और फोन नंबर तो उसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे। तो जो भी डिटेल आई है पूरा डिटेल ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ लीजिएगा। कोई इसमें करेक्शन रहता है उसको एडिट कर लेंगे। यहाँ पे अगर सारी एंट्री अगर सही है तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यस कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे आ गए पेरेंट प्रोफाइल। तो यहाँ पे फादर का नाम आपका दिख रहा है। यहाँ पे आपका फादर जो है उनका स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप अलाइव हैं, डिकीज्ड है। अगर जिंदा है तो अलाइव पे सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं है अगर मृतक है तो डिकीज सिलेक्ट कर लेना है। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो ऑक्यूपेशन है चुन लेना है। उनकी एनुअल इनकम क्या है वो एनुअल इनकम भर देनी है। यहाँ पे नेशनलिटी चुन लेनी है, सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद में आपके फादर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ चुन लेना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे, डिस्ट्रिक्ट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स टू। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी कहीं आगरा के रहने वाले थे और उन्होंने कानपुर में घर बना लिया है, तो जहाँ जो आपका ओरिजिन है वो ओरिजिन भर देना है। यहाँ पे माता जी की डिटेल दे देनी है। यहाँ पे मम्मी का नाम भर देना है। मम्मी आपकी जिंदा है मृतक वो यहाँ पे चुन लेना है। आपकी मम्मी का जो प्रोफेशन है वो क्या है, अकाउंटेंट है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है या गृहिणी है, तो होम मेकर यहाँ पे चुन लेना मैंने। उसका उनकी एनुअल इनकम क्या है वो एनुअल इनकम यहाँ भर देनी है। नेशनलिटी यहाँ चुन लेना, नेशनलिटी उनकी क्या है वो नेशनलिटी यहाँ चुन लेनी। उसके बाद में आपकी मदर ओरिजिनली किस स्टेट से बिलोंग करती है वो स्टेट यहाँ चुन लेना है। उसके बाद में उस स्टेट में किस ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट की मतलब बिलोंग करती है। जैसे मान लीजिए आपकी मदर कहीं किसी और डिस्ट्रिक्ट की से रहने वाली हैं और किसी और डिस्ट्रिक्ट में शादी हुई, तो वो ओरिजिनली जो आपका जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट भर देना है। उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देना है। पूरा जो डिटेल भरी है अपने वो पूरा डिटेल यहाँ पे पूरा देख लीजिए ऊपर से नीचे तक। उसके बाद में अगर कोई करेक्शन है तो उस पर एडिट कर सकते हैं, नहीं तो अगर सारी डिटेल सही है तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यस कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे अपनी जो कम्युनिटी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। आप ST SC OBC अनरिजर्व EWS जिसमें आते हैं वो चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आप कम्युनिटी SC है तो उसका जो SC का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भर देना है। इश्यूइंग अथॉरिटी आपकी क्या है वो स्टेट किस स्टेट से इशू हुआ है वो स्टेट चुन लेना है। उसके बाद में ऑफिस ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी जो जिस अथॉरिटी ने इशू किया है वो ऑफिस उसका कहाँ है वो चुन लेना है। आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी कौन सी है, आपको DM ने इशू किया, कलेक्टर ने इशू किया, डिप्टी कलेक्टर ने इशू किया, उसको यहाँ चुन लेना है। किस डेट को इशू हुआ है वो डेट यहाँ पे चुन लेनी है। आपके रिलीजन क्या है वो रिलीजन यहाँ पे भर देना है जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। उसके बाद में जो आपकी कास्ट है वो कास्ट यहाँ पे कास्ट यहाँ पे भर देंगे। आपकी जो कास्ट है उसका सेंट्रल लिस्ट में उसका सीरियल नंबर वो यहाँ भर देना है। और एड्रेस ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने इशू किया है उसका यहाँ पे एड्रेस भर देना है। यदि आप OBC में आते हैं तो यहाँ पे मैंने OBC सेलेक्ट कर लिया। तो पूछ रहा है आप क्रीमी लेयर में आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। और क्रीमी लेयर में आते हैं तो यहाँ पे यस कर देना है। कह रहा है कि अगर आपके पिताजी सर्विस में है तो जिस पद पे हैं वो पद यहाँ भर देना है। यदि उस पद से रिटायर हो गए हैं तो जिस पद से रिटायर हुए वो यहाँ पे पद भर देना है। उसके बाद ग्रीन टिक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक कर देना है। वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो जैसे ही मैंने अनरिजर्व कैटेगरी को सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे मेरी कम्युनिटी अनरिजर्व लिख के आ रही है। उसके बाद में यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे यस कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे डिसेबिलिटी प्रोफाइल पे आते हैं। अब देखें यहाँ पे पूछ रहा है कि आप PWBD कैंडिडेट हैं, आप विकलांग कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस कर देना है। तो आपकी जो कैंडिडेट की जो डिसेबिलिटी आप कैंडिडेट की जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है 40% या उससे अबव है, अगर है उसको यस कर देना है। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ भर देनी है। उसका सर्टिफिकेट नंबर भर देना है, किस तारीख को इशू हुआ है वो यहाँ पे सर्टिफिकेट की डेट भर देनी है। जो जिस अथॉरिटी ने उसको इशू किया उसका डिजिग्नेशन क्या है, उसका पद क्या है वो पद भर देना है। किस स्टेट से इशू हुआ है वो स्टेट भर देनी है।
और जो इश्यूइंग अथॉरिटी है उसका एड्रेस भर देना है, और सेलेक्ट डिसेबिलिटी, जो भी आपकी डिसेबिलिटी है वो डिसेबिलिटी यहाँ पे चुन लेना है। उसका सर्टिफिकेट है जो कि 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और फाइल का जो नाम है डिसेबिलिटी अंडरस्कोर सर्टिफिकेट के नाम से होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे चूज कर लेना है फाइल, और यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है। आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो उसको यस कर देना है, अगर नहीं है तो उस पर नो पे क्लिक कर देना है। आपके पास यूडीआईडी नंबर है, वो अगर है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। क्या आप विकलांग कैंडिडेट के तौर पर यूपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में रिकमेंड हुए, अगर हुए हैं तो यस कर देना है, नहीं हुए तो नो पे क्लिक कर देना। अगर हम यस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे किस एग्जाम, आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया था, उसका रोल नंबर और किस ईयर में क्वालिफाई किया था। ऐड रिकमेंडेशन एग्जाम, यहाँ पे जैसे डिटेल भरने के बाद आप ऐड रिकमेंडेड एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो भी आपने एग्जाम निकाला था वो यहाँ एग्जाम यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप जो है विकलांग कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। कि आप इससे पहले यूपीएससी द्वारा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के तौर पे आप रिकमेंड किए गए, अगर किए गए तो यस कर देंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबमिट कर देना है, यहाँ पे यस कर देना है, यहाँ पे ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आप एड्रेस वाले पेज पे आते हैं तो अपना जो है एड्रेस हमें भर देना है, किस स्टेट से बिलोंग करते हो यहाँ पे स्टेट भर देनी है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चुन लेना है। आपका विलेज या शहर का नाम भर देना है, आपका पिन कोड भर देना है। यहाँ पे जब पोस्ट ऑफिस भर देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यस पे क्लिक कर देना, नहीं तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। अगर नो पे क्लिक करेंगे तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी आपको सेम उसी तरीके से भरना है। यहाँ पे अपना एड्रेस भरना है, यहाँ पे स्टेट भर देना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भर देंगे, यहाँ पे अपने गांव या शहर का नाम भर देना है, अपना पिन कोड भर देना है, यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस जो पड़ रहा है पोस्ट ऑफिस भर देना है। यहाँ पे एड्रेस भरने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पिताजी का एड्रेस और आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके माता जी का जो एड्रेस है और आपके पिताजी का एड्रेस दोनों सेम है, उस पर यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक कर, सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे यस कर देंगे, यहाँ पे ओके। यहाँ पे जो रेड कलर के जो लिखा हुआ है वो ये कह रहा है कि आपकी जो आपकी क्वालिफिकेशन है 12th से हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वो भरी जाएगी, 1 बाय 1 भरा जाएगा। तो आपको पूछ रहा है कि आपकी जो एजुकेशन है इंडिया के अंदर हुई है, इंडिया के बाहर हुई है, तो अगर इंडिया के अंदर हुई तो इंडिया चुन लेना है। सेलेक्ट लेवल, क्वालिफिकेशन लेवल आपका 12th का भर देंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन लेवल स्टेटस भर देना है। कंप्लीट किया है, अपेयरिंग में है, और कंप्लीट कर लिया है तो कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे। अगर आप इंटर में इस साल हैं, इंटर का एग्जाम देने वाले, तो अपेयरिंग पे क्लिक कर देना है। तो आपने जो इंटर है वो किस स्टेट से पास किया वो यहाँ पे स्टेट चुन लेना है। आपका जो बोर्ड का नाम है वो बोर्ड का नाम यहाँ पे चुन लेंगे। वो यहाँ पे कॉलेज का नाम भर देना है, कि कौन से सब्जेक्ट आपके इंटरमीडिएट थे वो सारे सब्जेक्ट यहाँ भर देना है। आपका जो इंटरमीडिएट का रोल नंबर था वो रोल नंबर भर देना है। कंप्लीट हुई है वो यहाँ पे भर देना है। आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम था वो परसेंटेज बेस था, सीजीपीए था, या जो भी आप था वो सेलेक्ट कर लेना है। मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। इंटर परसेंटेज आपकी जो इंटरमीडिएट की जो परसेंटेज रही है वो परसेंटेज यहाँ भर देंगे। आपका मीडियम क्या था, गुजराती था, इंग्लिश था, डोगरी था, बोर्डो था, वो यहाँ पे मीडियम चुन लेना है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन जो भी आपने भरी थी यहाँ पे दिखने लगी। यहाँ पे प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे यस कर देंगे, यहाँ पे ओके कर देना है। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, क्या आप कहीं जॉब किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो यस कर देना, अगर नहीं किए तो नो पे क्लिक कर देना, अगर किए हैं तो यस पे क्लिक कर देना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भर देना है, आपकी मंथली इनकम कितनी थी वो भर देना है। आपका जो पीरियड जहाँ जब आपने जॉब करना स्टार्ट किया तो वहाँ से और कब तक की थी वहाँ यहाँ भर देना है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भर देना है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे आपने काम किया वो उसका एड्रेस भर देना है, ऐड पे क्लिक कर देंगे। अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे यस, यहाँ पे ओके कर देना है। आपने कोई अचीवमेंट प्राप्त किया है, अगर आपका कोई अचीवमेंट कोई उपलब्धि प्राप्त करी है तो उसको यस कर देना है। यदि आपने कोई प्राइज, कोई मेडल, कोई स्कॉलरशिप जीती है तो वो यहाँ भर देना है। आप स्पोर्ट या कोई एनसीसी आपके पास रही है तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दे देना है। आपने कोई पोजीशन स्कूल या कॉलेज में आपकी कोई पोजीशन रही है
कोई किसी टीम के प्रमुख वगैरह बनाएंगे तो वो यहाँ भर देना है, कोई आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो यहाँ भर देंगे। अगर मान लीजिए कोई आपको अचीवमेंट नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे यस कर देंगे, यहाँ पे ओके कर देना है। कि आप इससे पहले यूपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी एग्जाम में आप सम्मिलित हो चुके हैं, अगर हुए हैं तो यस कर देना, नहीं हुए तो नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में अगर इसमें कुछ करेक्शन आपको करना है तो एडिट पे क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ यस कर देना है, यहाँ पे ओके कर। अपडेट पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पे अपना फोटो चुन लेना है। फोटो को साइज 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। फाइल का फॉर्मेट जेपीजी हो, और जो फाइल जो भी आपका फोटो है उसको रीनेम कर देना, फोटो वहाँ पे लिख देना है। यार ये नहीं कोई नंबर या स्पेशल कैरेक्टर हो तो वो यहाँ पे वो फाइल को नहीं लेगा। और आपका जो फेस है वो 75% या 3/4 एरिया फोटो में साफ साफ दिखना चाहिए, लुकिंग इन द कैमरा। यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दे रखी है, आपको इस टाइप से फोटो अपलोड करना है। आपको इस टाइप से या इस टाइप से फोटो अपलोड करना नहीं है, जैसे ब्लर है, ये कैप लगा है, ये इतना एरिया ले लिया गया है। तो आएंगे नीचे, यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, अपडेट सिग्नेचर, यहाँ पे जो यहाँ पे अपना साइन है, इमेज है, वो उसका रीनेम कर देना सिग्नेचर के नाम से। सिग्नेचर के नाम से आप करेंगे तभी यहाँ पे लेगा। उसके बाद में जो सिग्नेचर का साइज है वो 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। फाइल फॉर्मेट जेपीजी में रहेगा। यहाँ पे गाइडलाइंस आप देख सकते हैं, आपको इस तरीके से साइन को अपलोड करना है। आपको इस कोई ब्लर है या जो है कलर्ड है वो आपको यहाँ पे नहीं लेगा। तो देख सकते हैं मैंने फोटो और साइन दोनों को अपलोड कर दिया। अब इसमें आते हैं कैप्चर लाइव इमेज। अगर आपका व्यू फोटो, अगर फोटो अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे व्यू फोटो देख सकते हैं। उसमें कैप्चर फ्रॉम द डिवाइस, जिससे अगर लैपटॉप वगैरह भरे उसका कैमरा अच्छा है तो यहाँ से कैप्चर फ्रॉम द डिवाइस पे क्लिक करेंगे। अगर मान लो कैमरा अच्छा नहीं है तो कैप्चर फ्रॉम मोबाइल पे क्लिक कर देना है। तो ये जो QR कोड है इसको मोबाइल के कैमरे के माध्यम से स्कैन करेंगे, या अगर आपके मोबाइल के कैमरे में QR कोड स्कैनर नहीं है तो एक स्कैनर QR कोड स्कैनर ऐप डाउनलोड कर लेना है, उसको स्कैन करेंगे और उसके बाद में फोटो अपलोड कर पाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे व्यू फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो जो भी आपने अपलोड किया है फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। ये तीनों चीजें, आपका जो है फोटो, आपके साइन और आपके कैप्चर लाइव फोटो, ये तीनों आपकी जब अपलोड हो जाएंगी तो उसका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरीके से विंडो खुल के आएगी। यहाँ पे प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ चुन लेना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो ये कुछ स्टेप दिए हैं, पूरे स्टेप को जो है केयरफुली पढ़ लेना। उसके बाद में यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देना। तो कुछ इस तरीके से डिटेल खुल के आ जाएगी। यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, ये प्रोफाइल जो भी अपने ये 3 स्टेप है ये लॉक है, उनको आप व्यू करके देख सकते हैं। ठीक है, ये व्यू करके देख सकते हैं। यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आपको एक एक करके सारे व्यू करने हैं। यहाँ पे व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसमें कोई भी करेक्शन रहा तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, और नहीं है तो उस पर क्लोज कर देना है। देखेंगे जैसे आप फॉर्म भरते समय आप देखेंगे कि जो भी अभी डिटेल है, ये 3 ऊपर की डिटेल है, इनमें कोई मॉडिफिकेशन हो नहीं सकता। उसके बाद जो भी डिटेल आप देखेंगे ये सब पे ग्रीन टिक आ रहा है, क्योंकि मैंने सबको व्यू करना पड़ेगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो व्यू पे क्लिक करेंगे और नीचे ओके कर देना है। सब देखिए सारे ग्रीन टिक बन के आ गए हैं। यहाँ पे टिक कर देंगे व्यू और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक कर, तो आप देखेंगे आपका पूरा फॉर्म यहाँ खुल के आ गया। इसमें कोई अगर करेक्शन रह जाता है और कोई करेक्शन है तो एडिट करके इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देना। इसके बाद में लॉग कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे यस कर देना है, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे चुन लेना है। इसमें कह रहा है कि आपने जो 12th किया है या 12th इक्विवेलेंट को एग्जाम पास किया है तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट थे, अगर थे तो ये वाला चुन लेना है। अगर इसमें दूसरा है कि आपने जो है 12th किया है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट नहीं थे तो ये सेकंड वाला ऑप्शन चुन लेंगे। यहाँ पे अपनी जो डिग्री है उसका सर्टिफिकेट नंबर या एनरोलमेंट है, रोल नंबर भर देना है। वो डिग्री किस तारीख को इशू हुई है वो इशू डेट भर देना है।
जिस अथॉरिटी ने आपकी डिग्री को इशू किया है वो इशूइंग अथॉरिटी भर देना है यहाँ पे, उस अथॉरिटी का पूरा एड्रेस यहाँ भर देना है। यहाँ पे अपनी जो डिग्री है सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर देना है, जो उसका साइज है 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में पूछ रहा कि आप मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, अगर रहे हैं तो यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। कि आप ऐसे आपके मम्मी पापा जो है JCO या NCO या अदर रैंक के कोई ऑफिसर हैं और आप मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर लेना, अगर है तो यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में सर्विस प्रेफरेंस पेज पे आते हैं, तो आपको नेवी, आर्मी, एयरफोर्स को नंबर देना है, नंबर 1 to 4 के बीच में देना है। आप इससे पहले CP, SS या PA, VT एग्जामिनेशन में फेल हुए हैं, अगर हुए हैं तो यस कर दिया, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। कि आप एयरफोर्स के GDO के लिए कंसिडर किए जाना पसंद करेंगे तो उसको यस कर देना है, अगर नहीं तो नहीं पसंद है नो पे क्लिक कर देना है। अपॉर्चुनिटी के लिए DOPT को एक्सेस करवाना है, अगर करवाना है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। अब देखेंगे आपकी कुछ डिटेल इस तरीके से खुल के आ गई है, और उसका नेक्स्ट एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है, इसको यस कर देना है। यहाँ पे एग्जाम सेंटर चुन लेंगे, एग्जाम सेंटर आपको जो भी एग्जाम सेंटर चुनना है एग्जाम सेंटर चुन लिया, उसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड एग्री पे क्लिक कर देना है, ओके कर तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे आपकी फीस जो है 100 रुपए है, यहाँ पे पे फीस पे क्लिक करेंगे तो आप नेट बैंकिंग या ATM कार्ड या अदर बैंकिंग मेथड से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ UPI चुना है, तो यहाँ पे QR कोड है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये इस QR कोड को आप स्कैन कर दीजिए। जैसे स्कैन करके आप 100 रुपये को पेमेंट करेंगे, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। मेरे चैनल पे बने रहिए, धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।